11th क्लास। बेटा आज कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको मैं बताने जा रहा हूँ। पहली चीज़ मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि अगर आप वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाते हो तो उसके नीचे का जो एरिया होगा, एरिया अंडर द कर्व, डेट विल गिव डिस्प्लेसमेंट। तो एक तो इस बात को अपने माइंड में रखना है आपने। इसके अलावा कुछ यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको आपने रीड करना है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कि जो वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो उसके बाद आएगी वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस डेफिनेशन को आपने नोट करना है कॉपी के ऊपर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जो वेलोसिटी होती है, डेट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वर्ड इंस्टेंट से ही इंस्टेंटेनियस बना हुआ है। तो आमतौर पर क्या होता है कि वेलोसिटी जो है पहले सेकंड में कुछ होती है, सेकंड में कुछ और होगी, थर्ड फोर्थ में चेंज होती रहती है, कभी कम हो रही कभी ज़्यादा हो रही है। तो किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जो वेलोसिटी होती है, डेट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का थोड़ा सा फार्मूला भी चेंज हो सकता है। आमतौर पर वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है वो किसके बराबर होती है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। इसको आप डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी कर लोगे। अब इस केस में अगर डेल्टा टी बहुत ही छोटा है, यानी कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की अगर हम बात करें, तो डेल्टा टी जो होगा डेट इज अप्रोचेस टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो बट अप्रोचेस टू जीरो। तो इस केस में जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ऐसी सिचुएशन में एक मैथमेटिक के टर्म है जो वैसे तो 12th क्लास के मैथ्स में है, बट यहाँ पर हम उसको यूज करने वाले हैं। सो वेलोसिटी जो है, अगर आप लिमिट डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो कर देते हो तो देन इट विल बिकम v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। इस चीज को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग अलग फार्मूलाज होते हैं। तो अलग अलग सिचुएशन में जो फार्मूला यूज होगा वो आपको बता दूंगा मैं उस टाइम पर, न्यूमेरिकल के टाइम जब न्यूमेरिकल्स इसके करेंगे। इसी तरह से इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन भी करनी है। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जो एक्सेलेरेशन होगी डेट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, और ये भी सेम उसी तरह से फार्मूला बन जाएगा। तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। दिस मीन्स कि वेलोसिटी जो है उसका अगर हम डिफरेंशिएशन लेंगे तो वो एक्सेलेरेशन होगा, और अगर आप डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन लोगे तो वो वेलोसिटी होती है। एक जनरल सा फार्मूला होता है, वैसे तो काफ़ी इसमें अलग अलग फार्मूलाज यूज होते हैं, बट एक जनरल फार्मूला के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो जो पावर होती है वो पावर एक कम हो जाती है जब भी हम किसी चीज़ की डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखी हुई है। एक्स क्या चीज़ है? उसकी पोजीशन है, ए कांस्टेंट, टी टाइम, बी इज अगेन कांस्टेंट, एंड टी टाइम उसका स्क्वायर है। तो क्वेश्चन में ये आपने फाइंड करना है, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल देन फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो आप क्या करोगे? डिस्टेंस को पहले एक डिफरेंशिएशन करोगे। तो इस सिचुएशन में आपके पास डिफरेंशिएशन वेलोसिटी डीवी डी एक्स अपॉन डी टी। तो मैंने अभी बोला एक जनरल सा फार्मूला है कि जो टी की पावर है वो एक कम हो जाएगी। तो ए के साथ यहाँ पर टी की पावर 1 थी, तो 1 की जगह आप कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो 0 पावर का मतलब किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो उसका जो आंसर होता है वो 1 होता है। ए के साथ 1 आ गया, इसके साथ बी और टी का स्क्वायर। तो टी का स्क्वायर है, उसकी पावर एक कम हो गई तो टी की पावर 1 बन गई। और एक चीज और होता है यहाँ पर, जितनी पावर पहले थी, जैसे यहाँ पर स्क्वायर था, वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो टी स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है डेट विल बी इक्वल टू 2t। तो इस प्रोसेस के साथ आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी a प्लस 2b इंटू टी। बट हमें एक्सेलेरेशन निकालना है तो हमें एक बार फिर से इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना है। तो a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। अब a कांस्टेंट है, इसके साथ तो t है ही नहीं है। जिस चीज के साथ t नहीं है या कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। सो दिस इज 0। देन 2b और t की पावर 1 की जगह 0 हो जाएगा। तो जैसे ऊपर यहाँ पर 1 कर दिया था, यहाँ भी 1 आ जाएगा। द आंसर विल बी 2b। तो एक्सेलेरेशन 2b के बराबर हो जाएगी। तो इस तरह का जो फार्मूला डिफरेंशिएशन वाला यूज होता है वो हमें तब करना पड़ता है जब हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन निकालनी होती है।
तो दूसरे फार्मूले जो हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन किए हुए हैं वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वो ज़्यादा सूटेबल रह जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक टर्म आएगी रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू कितनी है। जैसे सपोज हमने बस की एग्जांपल लेते हैं, तो हमारे पैरेलल में अगर दूसरी बस चल रही है तो ऐसे सिचुएशन में हमें लगता है कि बाहर रोड के ऊपर जो पेड़ पौधे हैं वो चल रहे हैं, बट दूसरी बस जो है पैरेलल में चल रही है, वो जो है रुकी हुई है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उसकी वेलोसिटी आप अपनी वेलोसिटी के कंपेयर में ले रहे हो, तो आपने इसमें कौन सा फार्मूला यूज करना होता है कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर। अब क्योंकि सपोज हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो दोनों बसेस हैं वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हैं, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी 50 किलोमीटर है। ऑब्जर्वर, क्योंकि आप दूसरी बस में एज अ ऑब्जर्वर बैठे हुए हो, तो आपकी वेलोसिटी भी 50 किलोमीटर पर आ रहा है, तो 50 माइनस 50 विल बी इक्वल टू 0। तो आपको ऐसा लगता है कि वो बस रुकी हुई है। सो एक यहाँ पर टर्म थोड़ी सी नई यहाँ पर यूज होने वाली है, वो है रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी का जो फार्मूला आपने फिलहाल याद रखना है, थोड़ा डिटेल में बाद में भी कर सकते हैं, वो ये चीज़ है कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर। सो इतना काम आपने करना है। इसके बाद चैप्टर के टॉपिक्स तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स करके इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे।